नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, लिस्ट आते ही हरियाणा में बीजेपी में बगावत शुरू हो गई है और साथ ही सूची जारी होते ही बीजेपी में लगी इस्तीफों की झड़ी। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष ने दिया इस्तीफा। करणदेव कंबोज ने अपने सभी पदों से दिया इस्तीफा। पत्र में लिखा, बीजेपी और कांग्रेस में अब कोई फर्क नहीं। रतिया के विधायक लक्ष्मण नापा ने दिया इस्तीफा और साथ ही बीजेपी विधायक लक्ष्मण नापा ने बीजेपी को कहा अलविदा। कांग्रेस का दामन थामेंगे लक्ष्मण नापा। हिसार जिला सचिव दर्शन गिरी महाराज ने दिया इस्तीफा। दादरी किसान मोर्चा अध्यक्ष विकास ने भी दिया इस्तीफा। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 की वोटिंग के लिए अब एक महीने से भी कम समय बच गया है और ऐसे में सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपने 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस के दामन थामेंगे लक्ष्मण नापा और साथ ही बता दें कि करणदेव कंबोज ने अपने सभी पदों से इस्तीफा दिया। लिस्ट आते ही हरियाणा में बीजेपी में बगावत शुरू हो गई है। सूची जारी होते ही बीजेपी में लगी इस्तीफों की झड़ी। लिस्ट आते ही हरियाणा बीजेपी में बगावत शुरू हो गई है। सूची जारी होते ही भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। और वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ ललित कांडपाल जुड़ चुके हैं। ललित, लिस्ट जारी होते ही हरियाणा बीजेपी में बगावत का दौर शुरू हो गया है और साथ ही सूची जारी होते ही बीजेपी में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि इस्तीफों की झड़ी लग गई है। और मैं आपको बताऊं, अभी आपको एक ताजा खबर दे रहा हूं मैं कि जीएल शर्मा ने जो है दीपेंद्र हुड्डा से मुलाकात की है और टोटल टीवी ने जो है उनके साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने अब ये कहा है, उन्होंने बातचीत में हमसे कहा है कि मैंने इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन कांग्रेस मेरा पुराना घर है। ये बात उन्होंने कही है। जब हमने उनसे सवाल पूछा तो हमारे दर्शक अब थोड़ी देर में जो है वो 1-to-1 देख भी पाएंगे। तो कुल मिलाकर मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगातार मुलाकातों का दौर शुरू हो चुका है और उनका कहना है कि वो अपनी आगे की रणनीति जो है वो 8 तारीख को उसका खुलासा करेंगे और सभी जो लाइक माइंडेड लोग हैं उनकी तरह पार्टी में, उन सभी के साथ वो इस चीज का खुलासा करेंगे। तो कुल मिलाकर जो है भारतीय जनता पार्टी के गुड़गांव शाखा से जो है, गुड़गांव विधानसभा से एक बड़े उस चेहरे की जिस तरह से बातें सामने आई हैं वो निश्चित तौर पर ये बता रही हैं कि जीएल शर्मा ने जो है उन्होंने पार्टी अभी थोड़ी देर पहले दीपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात की है और कहा है कि वो अपनी अगली रणनीति का खुलासा 8 तारीख को करेंगे। जी ललित, अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है और ऐसे में लिस्ट जारी होते ही भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफों की झड़ी लग गई है और करणदेव कांबोज ने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया और कहा कि अब बीजेपी और कांग्रेस में अब कोई फर्क नहीं रहा। देखिए बिल्कुल, और ये मैं सोनिया हम लोग कल से चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरीके से जो है लगातार एक के बाद एक नाम सामने आ रहा है और वो नाम जो है इस तरीके से सामने आ रहा है कि इसमें बगावती सुर नजर आ रहे हैं और ये परिस्थितियां बता रही हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके की स्थितियां हैं उन स्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के लिए अब एक आने वाले दिनों में मान मनोबल का दौर करना बेहद जरूरी है, अन्यथा पार्टी के लिए बड़ा संकट पैदा हो सकता है। और जिस तरह की परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में अब देखना होगा कि पार्टी क्या रणनीति अपनाती है, कैसे इस नाराजगी को दूर करती है, क्योंकि नाराजगी छोटे कार्यकर्ताओं के स्तर पर नहीं है, बड़े कार्यकर्ताओं के स्तर पर है, उन लोगों के स्तर पर है जो विधायक रहे हैं, इस तरीके की चीजें हैं। तो अब देखना होगा पार्टी कैसे उसको मैनेज करती है।
जी ललित, अगर बात की जाए लगातार अंदर खाने में नाराजगी देखने को मिल रही है, बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं, ऐसे में लगातार इस्तीफों की झड़ी सामने आ रही है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, अभी जैसे विधानसभा चुनाव है तो भारतीय जनता पार्टी को के लिए बड़ा संकट ये साबित हो सकता है। तो ऐसे में किस रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी आगे रणनीति तय करेगी? देखिए सोनिया, सामान्य तौर पर होता यही है कि पार्टी जब कभी भी टिकट देती है तो उसमें नाराजगी होती है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन नाराजगी को दूर करने के लिए पार्टी अपने स्तर पर प्रयास भी करती है और सारे कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलती भी है। अब इस परिस्थिति में लेकिन यहाँ नाराजगी बड़े पैमाने पर हो रही है, तो उस बड़े पैमाने पर नाराजगी को दूर करने के लिए पार्टी क्या एक्शन लेती है, किस तरीके से एक्शन लेती है, क्या बदलाव होता है, ये सब कुछ देखना होगा। और पार्टी के सामने इस वक्त एक तरह से बड़ी परिस्थिति पैदा हुई है कि किसी भी हर विधानसभा से लगभग ज्यादातर विधानसभाओं से जो है कार्यकर्ताओं का विरोध देखने को मिल रहा है और उस विरोध को पार्टी कैसे मैनेज करती है, कैसे उनको अपने साथ लेकर आती है, ये देखना होगा। क्योंकि जीत में एक संगठन का साथ खड़े होना बहुत जरूरी होता है, तभी जीत जो है आश्वस्त हो पाती है। जी ललित कांडपाल, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।